राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां दोहा और चौपाई। तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को और बढ़ाते हुए कहा कि आप तो मेरे लिए ऐसा लग रहा है मानो काल को आवाज, मृत्यु को आवाज देकर बुला रहे हैं। हाक जनु लावा, जनु मानो आवाज देकर बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं और उसे आवाज देकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोरा कठोर वाणी। लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तो परशुराम उनके इस कठोर वाणी को सुनकर परशु सुधारी धरेउ कर घोरा, कर हाथ घोरा कठोर। उन्होंने तुरंत अपने फरसे को संभाल कर अपने हाथ में ले लिया। ये इस बात का संकेत था कि वो मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जनी दे दोसु मोहि लोगु। अब जनी, अब उन्होंने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जितने भी लोग राजा उपस्थित हैं वो अब मुझे कोई दोष ना दें, क्योंकि यह क्या है, बालक मारने ही लायक है। कटुवादी बालकु बध जोगु। कटुवादी, कठोर बोलने वाला यह बालक बहुत कठोर वाणी में बात कर रहा है और ये सचमुच मारने लायक ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाँचा अपने आप को बचाया। बाल बालक समझकर, बिलो की देखकर मैंने इस बालक को छोटा समझकर, बालक समझकर इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसे बहुत बचाया। अपने क्रोध को नियंत्रित करके इसे मैंने मारने से बचाया है। अब एहु मरनी हार भा साँचा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतनी कठोर वाणी बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है, ये सचमुच मारने योग्य है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु। कौशिक विश्वामित्र ही लेकर गए थे राम लक्ष्मण को जनकपुर में, तो विश्वामित्र ने तुरंत उतर कर कहा कि आप बालक समझकर इसके अपराध को क्षमा करें, क्षमिए, क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, गनहि गिनना। उन्होंने बहुत विनम्र वाणी में परशुराम के क्रोध को शांत करते हुए कहा, हे ऋषिवर, बच्चे अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को ऋषि लोग ध्यान नहीं देते। ऋषि ज्ञानी होते हैं, उनका क्रोध अपने नियंत्रण में रहता है, इसलिए वो बालकों के गुण और दोष को ध्यान नहीं देते, सुन लेते हैं लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। खर कुठार मैं अकरुण को ही। परशुराम बहुत क्रोध में थे और इतनी विनम्रता की बात सुनकर उनका क्रोध और बढ़ गया और खर कुठार, उन्होंने कहा कि मेरा फरसा देखो, ये बहुत कठोर है और मैं अकरुण को ही क्रोधी हूँ, अकरुण दया नहीं करता। उन्होंने कहा मैं अपने अपराधी को क्षमा नहीं करता और उस पर करुणा नहीं दिखाता और मेरा फरसा भी बहुत कठोर है, वो तुरंत मारने के लिए तैयार है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह तो गुरु का द्रोही है। गुरुद्रोही अर्थात ऋषि मुनियों का द्रोही है। मुझ जैसे ऋषि को देखकर भी ये बोलने से चूक नहीं रहा है, इसलिए ये मेरा अपराधी है और मेरे सामने है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसकी हत्या जरूर करूँगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। लेकिन जब विश्वामित्र बार बार आग्रह करने लगे तब उन्होंने फिर से कहा कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ, केवल किस लिए? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये इतना मुझसे तर्क कर रहा है लेकिन केवल कौशिक शील, तुम्हारे विश्वामित्र, आपके शील स्वभाव को देखकर मैं इसे मार नहीं रहा हूँ बल्कि छोड़ रहा हूँ। न तक यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हो श्रम थोड़े। उन्होंने कहा क्षत्रिय कुमार है, इसे मारकर मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाता, लेकिन आपके शील स्वभाव को देखकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ और अपने कठोर फरसे को अपने वश में रख रहा हूँ। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग है कि हरा ही हरा सूझ रहा है। उन्होंने मन ही मन, विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर कहा कि ऋषिवर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है।
ऐमै खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर यमक अलंकार खांड का अर्थ होता है, एक तो होता है ऐमै लोहे से बना हुआ, खांड हथियार, न ऊख में, ये कोई ऊख से बना हुआ चीनी नहीं है, बल्कि ये क्या है, लोहे से बना हुआ कठोर है, ये शक्तिशाली है। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक ये ऋषिवर इसे समझ नहीं पाए और अपना गर्व दिखाते जा रहे हैं। यहाँ उनकी गर्वोक्ति है।